क्लास 10th के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 रचनाएं का ये प्रश्न नंबर 6। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं B, C व D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें 3-4 चीज़ें हमको इसमें बनानी है। एक तो समकोण त्रिभुज ABC बनाना है जिसकी भुजाएं हमको दी गई हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और कोण B 90 अंश दिया हुआ है। फिर हमने इस AC पर, इसके कर्ण पर बिंदु B जो 90 अंश का है वहाँ से एक BD लंब खींचना है। फिर एक वृत्त खींचना है जो B, C और D से होकर जाएगा और अंत में 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं बिंदु A से उस वृत्त पर। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको गिवन क्या है, समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें भुजाएं AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, कोण B 90 अंश का और B से AC पर BD लंब डाला गया है। रचना करनी है, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करनी है और लंब की रचना करनी है। ऐसे वृत्त की जो बिंदुओं B, C और D से होकर जाना है, ऐसे वृत्त की रचना करनी है और अंत में A से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक BC 2 बिंदु ले लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड BC खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर लंबा। चूँकि B समकोण है तो B पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप जानते हैं B से एक चाप काटते हैं, यहाँ पर से एक चाप काटा वो 60 बना, यहाँ से फिर चाप काटेंगे ये 120 बना, फिर यहाँ से एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप यहाँ से काटेंगे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वो 90 अंश का कोण बनता है। तो B से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा BY खींचते हैं। इस BY पर ध्यान से देखिए आप, हमको AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो B को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। B से कट करेंगे BY को जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A पर काटता है। इस A से C को मिलाएंगे, A से C को मिलाएंगे हम, तो हमें एक समकोण त्रिभुज ABC 90 डिग्री जो समकोण त्रिभुज है वो प्राप्त होता है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और कोण B 90 अंश है। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। सेकंड, अब हमने करना है इसमें B से AC पर लंब डालना है। तो B से इस AC पर लंब डालने के लिए, यानी किसी रेखा से बाहर कोई बिंदु हो तो वहाँ से हम लंब रेखा कैसे खींचते हैं। सबसे पहले हम B से एक चाप काटेंगे। वह चाप इस प्रकार काटेंगे कि वह इस AC को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एक ही चाप, तो हम B से एक चाप काटेंगे। ध्यान से देखिए आप, ये चाप हमने काटा। इस चाप ने इस AC को 2 अलग अलग बिंदु, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट किया है। पुनः हम किसी भी उसी चाप को एक यहाँ पर से कट मारेंगे ऊपर की ओर यहाँ, और एक यहाँ पर से कट मारेंगे ये। तो दोनों चाप एक दूसरे को मान लेते हैं, ये बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम B से M को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। वह रेखाखंड इस AC को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु D प्राप्त हो जाता है, जो BD लंब AC प्राप्त हो जाता है। BD लंब AC, तो B से AC पर लंब BD है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने तीसरी चीज़ करनी है कि एक वृत्त खींचना है जो बिंदु B, C और D से होकर जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप, इसमें जब वह बिंदु B, C और D से होकर जा रहा है तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यह BC इसके लिए व्यास का काम कर रहा होगा, तभी तो B और C और D से होते हुए जाएगा वृत्त। ऐसे वृत्त अगर हम खींचेंगे यहाँ पर से एक वृत्त, तो वो BC किसका काम करेगा, उसके व्यास का काम करेगा। तो हम क्यों ना हम BC को समद्विभाजित कर लें, ठीक इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा, वो हमारा केंद्र बन जाएगा और वह वहाँ से हम
ओ बी त्रिज्या या ओ सी त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम बी सी का समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, बी से एक चाप काटेंगे ऊपर की ओर, वही चाप नीचे की ओर काटेंगे बी से, यहाँ बी से, फिर वही चाप सेम सी से ऊपर की ओर कट किया और वही चाप सेम सी से नीचे की ओर कट किया। ये दोनों चाप जहाँ पर काटते हैं उसको हम मिलाएंगे। तो इस प्रकार यह जो अर्धक खींचा गया है वह बी सी को बिंदु ओ पर काटता है। इस ओ को केंद्र मान करके ओ बी या ओ सी, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, बी या सी पर आप कहीं पर भी पेंसिल की नोक रख देंगे तो हमारे पास ओ बी या ओ सी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे बिंदु ओ को केंद्र मान करके। तो वह वृत्त ये, तो यह वृत्त बिंदु बी सी और डी से होकर जाता है। इस प्रकार हमें यह वृत्त प्राप्त होता है। तो हमने वृत्त भी खींच लिया है। अब अंतिम है चरण में ए से स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान से देखिए, ए से हमने ए बी जो है ऑलरेडी, क्योंकि यह बी, यह वृत्त बी से होते हुए जा रही है तो ए बी इसका एक स्पर्श रेखा होगी। हम ए से बी तक की माप का एक चाप और ए बिंदु ए से काटेंगे। इन्हीं प्रकार की नोक को ए पे रखेंगे, पेंसिल की नोक को बी पे, उसी मेजरमेंट का चाप बिंदु ए से कट करेंगे जो वृत्त को, ये इस वृत्त को बिंदु ई पर काटता है। ए से ई को मिलाएंगे तो इस प्रकार हमें स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा ए ई प्राप्त होती है जो ए बी के बराबर होगी। हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने बी सी एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा बी वाई खींचा, ये बी वाई खींचा जो इस वृत्त को बी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो बी वाई को ए पर काटता है। बी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया ए 6 सेंटीमीटर का जो ए पर काटता है। ए से सी को मिलाया। इस प्रकार हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाता है। हमने अब इस पर लंब खींचने के लिए बी से ए सी पर लंब खींचा जो ए सी को बिंदु डी पर काटता था और इस प्रकार हमें बी डी लंब ए सी प्राप्त हो जाता है। बी सी का अर्धक खींचा, बी सी को समद्विभाजित किया हमने, आधा किया इसका जो ओ पर काटता है और ओ को केंद्र मान करके ओ बी या ओ सी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो बिंदु बी सी और डी से होकर जाता है। जो हमारे वह वृत्त बी सी और डी से होकर जाता है। अब हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है ए से। तो हम जानते हैं कि ए बी स्वयं एक स्पर्श रेखा है, अतः ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का चाप लिया तथा इसे ए से लगाया जो वृत्त को ई पर काटता है और हमने ए से ई को मिलाया। तो इस प्रकार बिंदु ए से ए बी और ए ई वृत्त की दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सी